नमस्ते लिब्रा, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। लिब्रा एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून विनस राइजिंग, जहां से आप लिब्रा जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब, पॉजिटिव रहिएगा। ये नो कॉन्टैक्ट नो सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करने जा रहे हो। जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन रह रहे हैं, बात जिसके साथ आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, ये हम देखेंगे। जिसका सेपरेशन भी हो चुका है, वो लोग भी ये रीडिंग आपके साथ यदि रेजोनेट होता है, तो ये रीडिंग की जो मैसेज और गाइडेंस को आप क्लेम कर सकते हो। पॉजिटिव रहिएगा, आपकी रीडिंग करने जा रहे हो। और एक चीज बोलना, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। तो पॉजिटिव रख के ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच लिब्रा, थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसका लास्ट का थैंक यू। आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पेजेंस से, आपके पर्सन की, आपके ओवरऑल आउटकम। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्स की, हैंगमैन की, और दिस इज द 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रहे हैं। एक्सप्लेन करूंगी क्या आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिएगा। आप आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन में आप थे। आपके पर्सन जो होता है ना, दे आर वेरी वेरी स्लो, शायद ऑन ऑफ सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप यहाँ पे अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को बचा के रखे। आपको कम्युनिकेशन करना है, बट आप अपनी वैल्यू व डिसरिस्पेक्ट करके कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है, दे आर जस्टिस, शायद कुछ ऐसा कर्मा की है जो आप टोटली इसके साथ डिटैच हो गए हो। आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, एंड आप अपनी काम, अपने गोल, अपनी ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड द ऑथोराइज फिगर हो रहे हो। ओके, मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपकी पास्ट। क्यों नाइट ऑफ पेंटिकल आया आपकी पर्सन की पास्ट में? एनर्जी भाई में से ये साइड आपके लिए हो सकता है, आपकी साइड आपकी पर्सन के लिए हो सकता है। तो एनर्जी दिखे, आप इसको क्लेम करिएगा। क्यों नाइट ऑफ पेंटिकल आया? प्लीज टैरो गाइड में आपकी पर्सन क्यों, क्या सोच रहे हैं आपके लिए? ओके, आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के लिए? किंग ऑफ वंस क्यों आया है पास्ट का? आप एक रिलेशनशिप चाहते हो। पास्ट का जो एनर्जी आ रहा है, एक पर्सन वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। ये शायद पास्ट में आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते थे, एंड उसका रूल रेगुलेशन था, सब कुछ था। इगोइस्टिक पर्सन है, वेरी ईगो। आपके साथ मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे ये पर्सन, बट वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। इसको लगा आप शायद कोई चीज में इसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कोई चीज आपकी बातें अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा है, आप शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हो सामने वाला को। एंड जब भी ये चीज कर रहे हो, उसको लगता है नहीं, मुझे इससे भाग जाना चाहिए, एंड ये बिना कुछ बोल के भाग गया, ब्लॉक कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बिकॉज इसको आप शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हो। इस वजह से ये कम्युनिकेशन टोटली बंद कर दिया। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे क्यों कर रहे हैं। आपको फैमिली चाहिए, शादी चाहिए, मैरिज मटेरियल आप समझते हो। आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हो, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। कुछ कुछ इंसान की 5 से 7 साल रिलेशन है, कुछ कुछ मोर देन 2 years। मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म मुझे नहीं लगा। जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल आया, एंड स्टिल अभी भी आपकी पास्ट में, जब भी रिसेंट पास्ट की बात है, आप मेहनत करना चाहते हो, आप अपनी पावर में आना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, बस स्टिल आपकी होता है ना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वैल्यू रख के मेहनत करना चाहते हो। स्टिल एक पर्सन आपके माइंड में है। आपको कभी कभी लगता है ये पर्सन क्यों कम्युनिकेशन बन, बिकॉज आप मैरिज के लिए ज्यादा फोर्स कर रहे थे। दिस इज द हेरोफेन कार्ड। नॉलेजेबल पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है, बट ज्यादा फोर्स करने से देर है। कुछ कुछ पर्सन की एक फिजिकली अट्रैक्शन था आपके, जब तक फिजिकली अट्रैक्शन, वो कभी मैरिज की तरफ सोचा ही नहीं था।
ये सिर्फ फिजिकली आपके साथ अट्रैक्शन था और आप ही ये रिश्ता को चला रहे थे। आपकी जो रिश्ता चल रहा है ना लिब्रा, ये आपकी वजह से चल रहा है। आप इस रिश्ते में वो एफर्ट दिए थे बिकॉज आपको लग रहा था ये पर्सन इन फ्यूचर में जब स्टेबल हो जाएंगे, बा अर्निंग अच्छा कर लेंगे, बा ये आपके लिए स्टेप उठाएंगे। बट दिस इज द ऑपोजिट। आप यहाँ पे स्टिल अभी भी मेहनत करना चाहते हो। आपके पर्सन क्यों जस्टिस मांग रहे? प्लीज टैरो गाइड में लिब्रा की पर्सन क्यों जस्टिस मांग रहे? थैंक यू गॉड। ये पर्सन स्टिल आपके दिल दिमाग में सोच रहे आपके बारे में। ऐसा नहीं है यदि कट ऑफ हो जाए, कम्युनिकेशन भी ना करे, फिर भी ये क्या होते हैं ना, आपकी जब लॉन्ग टर्म कोई इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं उसके दिल दिमाग में ही पर्सन रहते हैं। बट दिस पर्सन इगोइस्टिक है, वो अपनी रूल रेगुलेशन में चलने वाला, जो मैं जो बोलूंगी ऐसे ही होना चाहिए, मैं जो करूंगी ऐसे होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ बट आई डोंट फॉलो, इज दैट आई नॉट फॉलोइंग। एंड ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट क्या होता है ना, लिब्रा पहले करें, मैं क्यों पहले जाऊं। मैं ठीक है, मैं कम्युनिकेशन के लिए सोच रही हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट क्या होता है ना, खुद को रोक रहे, खुद को बांध के रखे। कम्युनिकेशन मनी के बारे में सोच रहे होता है ना, स्टेबिलिटी, मनी, गोल। मैं ना कभी कभी कुछ कुछ पर्सन होता है ना, जब तक मैं स्टेबल नहीं होता हूँ तब तक मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी फैमिली बनाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, दैट काइंड ऑफ गोल गोल बातें, जिसको मीठा मीठा बातें बोलते हैं। शादी के लिए जितना स्टेबिलिटी होना चाहिए था उतना स्टेबल ए पर्सन है, बिकॉज ए पर्सन में कंजूसी भी है, ए पर्सन अपनी चीजों को कंजूसी में रखते हैं। बट ये पर्सन क्या होता है ना, ये बातें घुमा रहे, एक पर्सन की एक होता है ये जस्टिस इसलिए बढ़ रहा है कि आप मुझे फोर्स मत करो, मैं सोचूंगी आपके बारे में। ऐसे करते करते आपका एज चला जाएगा, आपकी फैमिली से प्रेशर आ रहे, पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन में रहेंगे, आप एंजाइटी में रहेंगे, आपको सोल्यूशन चाहिए। बट आप अभी क्या होता है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एक कार नहीं आता तो मैं मुझे ये चीज है, मुझे आपकी एनर्जी जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे बार बार मुझे झुकना पड़ रहा है, क्यों झुकूं मैं भी। अभी आप अपना रूल रेगुलेशन बना, नहीं भाई बहुत झुक गया और झुकना नहीं है। दिशा, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप चीजों को अपनी तरफ से देखना चाहते हो और आप ये चीज को, आपको ये होता है ना, आप अपनी लाइफ को अपनी तरफ से देखना चाहते हो। मैजिशियन का आ रहा है आपके लिए, वाह। मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। 5 3 6 9 और 3 × 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई कोई लगा रहे हो। एंड मैनिफेस्टेशन कभी वाटर मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है जितना मैनिफेस्टेशन होता है ना करने से ये पर्सन आ जाएगा, उतना आपको होता है ना, ये पर्सन मुझसे कम्युनिकेशन करे, मैं ये पर्सन के साथ कम्युनिकेशन। कोई कोई बोलेगा मुझे ब्लॉक करके रखे, मैम कैसे कम्युनिकेशन करूं, दैट्स द एनर्जी होता है। कभी कभी आपको लगता है ना ये पर्सन जो नहीं आता है, ये मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, नहीं आता है ना, देन मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, ओवर। आप भाग रहे हो, आपकी फीलिंग्स स्टिल आपके दिल में वो पर्सन है, दिल में ये पर्सन के लिए एक होता ना जगह है, आप रोते भी हो, आप इसके लिए सोचते भी हो, आप इस पर्सन के लिए एक फील करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर एक पर्सन एक जगह, मतलब ऐसे होता ना लेके बैठा है, मगर आपको वो लगता है पेज को उल्टाना चाहिए। तो एक पेज में यदि आप एक स्टोरी लिखने बोलो, होता ना पेज खत्म हो गया, एक पेज के चैप्टर को उल्टा के ऐसे आप मैनिफेस्टेशन, आप बोलते हैं ना मैं सब कुछ कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड स्टिल जब नहीं आ रहे, दिस इज द डिवाइन नहीं चाहते, इस वजह से यू आर ट्रैवलिंग, आप भाग रहे हो, आपको नहीं लगता है। एंड दिस इज द डेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लगता है मेरी और इस पर्सन के ऊपर मैं फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगी, ये कम्युनिकेशन करेगा तभी हो सकता है, नहीं तो मैं जैसे भी हूँ, मैं सिंगल हूँ, आई एम हैप्पी। मैं ये पर्सन के पास मेरी डिसरेस्पेक्ट करके, मेरी अनकेयर करके, इसके वजह से मेरी हेल्थ और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सिर्फ हेल्थ के नहीं, मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। जस्ट एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने एक कार, मेरे पास एक कार है, इसको 1 घंटा मैं पकड़ के रखी, मेरी हाथों को पेन होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको जो 24 आवर ऐसे करके पकड़ के रखी, पूरा हाथ के साथ साथ बॉडी पेन होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद मुझे ये हाथ को ऊपर नीचे करने से भी मेरा दर्द होगा, बिकॉज मैंने 24 आवर ऐसे पकड़ के रखे ये पूरा बॉडी। तो एक पर्सन 24 आवर आपके दिमाग में है, ये दिमाग को आप अभी बोलते हो बहुत हो गया मैम, मैंने बहुत कोशिश कर दिया, बहुत, अभी दिल से ये पर्सन रिमूव हो रहा है, बिकॉज दिस इज डेट कार्ड, जब आते बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेटर, ये मेजर आर्काना से आता है, इसको आप कभी भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है पूरा रिमूव कर देते हैं। हो गया, मैंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट करना था मैंने कर लिया मैम, इससे ज्यादा एफर्ट कर नहीं सकती हूँ मैम, बहुत एफर्ट कर लिया। एंड अभी इसको करना चाहिए, रिलेशनशिप दोनों से होता है। एंड आप बोल रहे ठीक है, यदि अकेले रहना है अकेले रहूंगी,
बट इट्स ओके, इट्स ओके, मैं ओके बोलना सीख चुकी हूँ। एंड मैं अपने आप को, रिजेक्शन भी ओके है, बात नहीं करना चाहते वो भी ओके है, बट स्टिल मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगी, मैं तुम्हारी पाँव में गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आप मेरे पीछे आए थे, मैं आपके पीछे नहीं गया था। एंड अभी आपने मेरे को ब्लॉक किया, ज्यादातर मुझे लग रहा है ब्लॉक आपको किया। एंड यदि नहीं भी ब्लॉक करते, दोनों स्पाई तो करते, बट ऐसा कुछ नहीं करते जो आपको लगे जो पर्सन के आप स्टिल, इसके लिए आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया और आप अपने करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। आपके, हाँ, रोना होता ना, एक रूम में रोना है, रो लूंगी, बट इसको मैसेज नहीं करूंगी, इससे कॉल नहीं करूंगी। दिस इज द कार्ड आ रहे। अच्छा, इस पर्सन के लिए क्यों हाई पिस्ट्रेस आ रहे? मुझे आपकी एनर्जी जहां पे बिगेस्ट जो प्यार था पागल के जैसा, वो पागल वाला प्यार आपका खत्म हो रहा है। वाह, ये बंदा और बंदी जो भी है, ये पर्सन, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे, अपनी मन के बारे में सोच रहे। और वो होता ना, जब आप एक पर्सन के 4 साल 5 साल बाद 2 साल रिलेशनशिप में जाते हो, आपको पता जाता है ये पर्सन में ये क्वालिटी है। आप जब दूसरे पर्सन के पास जाते हो ना, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप काम तो ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन, और सोच भी रहे, आपको लग रहा था ये पर्सन आपको है ना फैमिली के लिए सोच रहे, बट इसका ये होता है मूड स्विंग हो रहे, एंजाइटी हो रहे, बिकॉज ये जानते हैं जी काम तो मैं देना सिर्फ लिबरा को चाहती हूँ, ये मेरी सपना भी है, बट ये अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुन नहीं पाते। होता है ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना हमारी इंट्यूशन इस रास्ते पे मत जा, कभी कभी रिलेशनशिप वाली ये पर्सन से ही नहीं है, दिस इज द रेड फ्लैग। मगर हमको लगता है अरे सिर्फ मैं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन तो दिखने में अच्छा है, पर्सन तो स्मार्ट है, ऐसे बोल के हम लोग चले जाते हैं और बात में 4 साल के बाद वही होता है जो इंट्यूशन बोलता है, दैट काइंड ऑफ। ये पर्सन आना तो चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, अभी इसकी इंटेंशन जो होता है, बट ये क्या होता है अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते, बिकॉज स्कॉर्पियो कैंसर स्पाइसेस भी हो सकते हैं आप जिसके साथ डील कर रहे हो, बट इस वजह से ये ना अपनी मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, और ये लॉजिकली सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज लॉजिकली जैगलिंग कर रहे हैं अपनी, शायद कोई पर्सन इसके लाइफ में है, उसके साथ जाओ ना, इसके साथ आ जाओ। बिकॉज देखो, एक पर्सन के साथ यदि आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, अपनी मम्मी के साथ रहते हो, मैं पर्सनल रीडिंग में बोलती हूँ, यदि अरेंज मैरिज करना चाहते हो, लड़का से कम बात करो, लड़का की मम्मी से ज्यादा बात करो। क्यों? वो पर्सन की एनर्जी वो मम्मी जैसे होगी, बच्चा ऐसे ही होता है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, बिकॉज वो माँ जैसे कल्चर देते हैं ना, वो बच्चा ऐसे कल्चर होता है। तो मम्मी से बात करके आपको ज्यादा पता चल जाता है इंसान की कैरेक्टर कैसा है। आप चाहते हो कम्युनिकेशन, आप चाहते हो, बट आप अपनी तरफ से, मुझे नहीं लग रहा है, दिस इज द डेट कार्ड आया है, आप अपनी तरफ से नहीं करोगे। वो करते हैं तो आप करोगे, नहीं तो आप अपने से ऐसे नहीं मरी जा रहे हो, भाई ये बंदा नहीं कम्युनिकेशन करेगा, मैं तो अच्छा से कूदने वाले हो, ऐसे वाला कोई इंटेंशन है। दिस इज द डेविल। ये सिर्फ फिजिकली आपके साथ रिलेटेड था, सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन आपसे ज्यादा ही था। ये इस वजह से आपको भी पता है, ये सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही मुझे रिलेशनशिप, ये जो सचमुच दिल से कोई इंसान आपको प्यार करते हैं ना, दिल टूटने के बाद ना ये ड्रग्स के जैसा होता है दिमाग में। वो पर्सन को, आपको लगता है ना, आपको जब 8 बजे कभी कभी होता है ना, कॉल आता है, आप घड़ी तरह 8 बज गया, 8 बज गया, वो पर्सन कॉल नहीं कर रहे, और आपकी डोपामिन, बिकॉज आई एम द डाइटिशियन तो प्रोफेशनल है, वो हाई हो जाता है। वो हाई हो जाता है आपके दिमाग में, वो चीज होते हैं जो डोपामिन की मात्रा बढ़ जाते हैं। और जब भी डोपामिन में आपको वो चीज चाहिए, जब इतना साल से एक ही टाइम में आपको दिया गया, आपको वो खुशी कोई और पर्सन से नहीं आता है, सिर्फ वही पर्सन से आ रहा है जो आपके आ रहे हैं। दिस इज द डेविल। आपको समझ में भी आता है, बट ये होता है ना, हम लोग जब किसी से अटैच होते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो फिजिकली मुझसे नहीं अटैच है, ऐसा नहीं है, वो प्यार तो करता था, वो प्यार करता था, बट प्यार की बहुत सारा डेफिनेशन होता है, प्यार की बहुत सारा डिफरेंस। ये पर्सन के लिए, आपके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा हेडेक, बर्डन, चैलेंजेस, और इसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाता है। इसलिए आप बैलेंस बना रहे हो, आप बैलेंस बना रहे हो, बट आप अभी सोच चुके हो जो होगा देखा जाएगा। मैं ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहती हूँ, बट मैं सामने से नहीं करूँ, बिकॉज आप छोड़ के भाग रहे हो, आप कैजुअली बात करोगे, मुझे नहीं लग रहा है आपकी बातों में वो वाला वजन होगा। बट ये पर्सन जो होता है ना, जितना आपको दर्द दिया है उसको आप भूल के आगे बढ़ने में आपके लिए भी चैलेंजेस हो रहे हैं, आपका डर हो रहा है। क्या डर है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में है? इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना आप चाहते नहीं हो, सच बता रहे हो, आप चाहते नहीं हो ये पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना, बट ऑप्शन नहीं होता है ना। हम किसी के सामने कब तक गिड़गिड़ाए, कब तक ये बोले, आपके पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स इट, यू वांट। एंड आप खुद को ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आता है, एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो।
जो आपको समझ नहीं आता कैसे हम आगे बढ़े, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कर, बिकॉज ये रिलेशनशिप में हर टाइम आपको लगता है थर्ड पार्टी तो है, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का काम कोई कोई बोलते हैं मम्मी है, पापा है, बहन हो सकता है, उसकी कास्ट इशू हो सकते हैं, उसकी कुछ भी, कुछ न्यू पर्सन आ सकते हैं, एंड इसकी वजह से आर्गुमेंट फाइट हो रहे, पोर कम्युनिकेशन, एक पर्सन अवॉइड कर रहा है, नहीं भाई मैं देखूंगी आपके बारे में, सोचूंगी, देखा जाएगा, सोचा जाएगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई यू आर वेरी कंफ्यूज्ड ओवरऑल। शैडो कार्ड इज यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, इसी वजह से आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह पाऊंगी। मैं एक कहावत हमेशा बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग में, जब मेरी उंगली में कोई पेन होता है बा कोई घाव हो गया, एक उंगली कटने से यदि हाथ बच जाता है ना, मेरी दिस पूरी हैंड, तो उंगली काट दो। हाँ, सुनने से ये खराब लगेगा कि मैम उंगली का, हाँ मगर हाथ बच रहा है ना, एक उंगली से कुछ नहीं होगा। तो ये आपको माइंड में ये आ रहा है, योर माइंड इज दैट, नहीं भाई मैं होल लाइफ हेडेक लेके, टेंशन लेके, अपनी हेल्थ खराब करके, अपनी एनर्जी खराब करके मुझे कुछ नहीं लगना है। आप अभी ना लॉजिकली सोच रहे हो, अब पहले क्या होते हैं ना इमोशनली सोच रहे हो, आपको अभी ना ये पर्सन याद आते हैं, ऐसे नहीं है याद नहीं आते, बट अभी आपको लगता है सिर्फ मैं ही कोशिश कर रही हूँ रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों आया, या आपके साथ चीटिंग, बिट्रे, धोखा, दिस इज जम्प्ड आउट, मैं तो ऐसे ही होता है, चीटिंग, बिट्रे, धोखा हुआ है, इस वजह से आप बैलेंस बना रहे हो, एंड आप अपनी स्लो गोइंग कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के स्लोली ग्रेजुअली मर रहे हैं, आप स्लोली रिमूव हो रहे हैं पर्सन, बिकॉज आपको पता है ये मुझसे छोड़ के किसी और के पास गया है, तो इसने सोच समझ के गया, ये दूध पीता बच्चा नहीं है, कोई उंगली पकड़ के बेटा आ जाओ बोल के चॉकलेट देंगे चले गए, नहीं, ये जान बुझ के गया है। ये लॉलीपॉप की होता है ना, छोटा बच्चा को लॉलीपॉप देके, इसने, चीटिंग इज द माइंडसेट, ऑनेस्टी रहना पड़ता है। यस, हम जब हमारे से सुंदर लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे, लगेगा ये पर्सन मेरे लिए बना हुआ है, एक बार नजर चले जाते हैं, बट एक दिमाग में एक रहना चाहिए, मेरे घर में कोई और है जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं जैसे भी हूं, जिस तरह से भी हूं, तो वो चीज कदम रुक जाते हैं। अच्छा देख, एक से जगह दो बार देख सकते हो, बट जब आप ऑनेस्ट होते हो ना, आप कभी भी ऐसे जा नहीं सकते हो, वेरी ऑनेस्टली। आपके पास हजारों ऑप्शन है, कटरीना कैफ, करीना कपूर, कितना भी ऑप्शन है, बहुत सुंदर है, बट जहां पे आपको आ रहे, नहीं कोई मेरे को प्यार करते हैं, यू आर लकी जो आपको कोई प्यार कर रहे, आपको कोई केयर कर रहे, आपके लिए कोई सोच रहे। आई थिंक ये वर्ल्ड से सबसे ज्यादा गिफ्ट है, ऊपर वाला इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है जो आपके लिए कोई सोचता है, आपकी मम्मी पापा छोड़ के, मगर ये पर्सन आपके लिए नहीं सोच रहे। ये पर्सन की होता है कैजुअली, एक होता है ना आदत हो जाता है, हम बोलते हैं ना जो 8 बजे आपके साथ कैजुअली आ रहे हैं, बट ये पर्सन चीटिंग किया है आपके साथ, वेरी ऑनेस्टली चीटिंग, बिट्रे, और ये इस वजह से स्लो गोइंग है। और ये पर्सन ना झगड़ा करके ये दिखाना चाहते हैं ना गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से मैं छोड़ना चाहती हूँ। और आप कभी कभी ड्रीम कर रहे हो, जब कभी तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा, मेरे पास आएंगे। ये पर्सन लॉजिकली सोच रहे, बट ये पर्सन लॉजिकली आना भी चाहते हैं, ट्रैवलिंग करके आना, बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होता है, जितना भी चाहते हैं, बट दे आर कन्फ्यूज्ड, जे ये जो आते हैं ना वो फॉर बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन तो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं। कमिटमेंट मतलब क्या होता है, मैरिज, शादी, आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचने नहीं। एक पर्सन आपका क्या होता है, आप पूरा स्टैंड हो, यहाँ पे घड़ा चल नहीं जा रहा है, हॉर्स इज नॉट मूव ऑन, आप देना चाहते हो, आप बोलते हो तुम आओ, मैं अभी हीलिंग जर्नी में हूँ, आप हीलिंग कर रहे हो, जो कुछ हो गया धीरे धीरे रिमूव हो रहे हो, आप धीरे धीरे इस पर्सन को टाटा कर रहे हो, अब जाओ, आसमान से मैं टाटा करना चाहती हूँ, अब जाओ जहां पे जाना है, बिकॉज आप इस पर्सन से अभी मुझे नहीं लग रहा है आप कम्युनिकेशन करने वालों। बट एक पर्सन लॉजिकली आ रहे, कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज है आपकी क्या आप करोगे, बिकॉज सेम एनर्जी, सेम बॉटम ऑफ द डेक में सेम आ रहे, ये खुद को प्रूव करना चाहते भाई मैंने तो चीटिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, दिस इज इट, मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज ये अपने आप को प्रूव करने में लगा, आई एम द गुड, दुनिया गलत बोल रहे भाई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर। ये पर्सन ना मैनिपुलेटेड पर्सन है, जो होता है ना दूसरे को गड्ढे में फैल के भी अपने आप को ये दिखाते हैं सब दोस्त तुम्हारा ही है, मैंने कुछ नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई एक कंफ्यूज्ड है, आना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड की एनर्जी लग रहा है। और आपके लिए जो डेट कार्ड आया, आप जो ओवरऑल आउटकम जैसे आपके एक पर्सन धीरे धीरे मर रहे हैं, बिकॉज डिवाइड नहीं चाहते, यू डिजर्व द बेटर, यू डिजर्व द गुड पर्सन, यू डिजर्व द क्लियर क्रिस्टल क्लियर पर्सन। आपके पास जो ये पर्सन कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रहे, कुछ नहीं करे,
तो ये पर्सन क्यों आ रहे, यदि कोई इंसान को मेरी सिर्फ आंखों पर देख के कोई इंसान समझ नहीं पाएगा कि आपकी आंखों में क्या है, आपको बोलना पड़ेगा भाई आई लव यू टू, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। सिर्फ आंखों देख के कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता भाई आप ये करो। ये कम्युनिकेशन से बोलते हैं भाग रहे, ये होता है मैं फीलिंग्स है चाहते हैं, बट ये बोलते हैं तुम आओ यार, इससे पहले भी तो तुम कम्युनिकेशन किए थे, मैं क्यों। और यहाँ पे आप बोलते हो नहीं भाई तुम करोगे तब देखा जाएगा, सोचा जाएगा, मैं सोचूंगी, मतलब सोचूंगी मतलब एकदम सीरियस नहीं, देखूंगी, दैट इज देखूंगी सोचूंगी मतलब आई। बट एक पर्सन बोलते नहीं इससे पहले तुमने किया था, तुम आओ। ओके अब हीलिंग हो रहे हो, रिकवरी हो एंड लेट गो। ए पर्सन को जाने दो, इसकी ईगो इसकी प्राइड के साथ रहने दो, लेट गो करने वाला एंजल। इस द परफेक्ट टाइम में सब सच्चाई पता चलकर आस्क फॉर एंजल। कुछ प्रॉब्लम है तो डिवाइन से पूछो। मुझे लगता है ना मैं कभी दोस्त बनाती नहीं हूँ, मेरे दोस्त सिर्फ मेरी मम्मी है और ऊपर वाला है, इसलिए है ना उससे कनेक्शन हो, वो आपको हजारों जो भी प्रॉब्लम फेस करोगे हजारों आंसर देंगे। आप हीलिंग जर्नी में हो, हीलिंग धीरे धीरे इस चीज से रिकवर होके आगे बढ़ोगे और आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है ना आप चाहते हो जो मुझे कोई हेल्प करे, हेल्प आपको डिवाइन करने वाले हैं, ट्रस्ट करिए। और मुझे नहीं लग रहा है सितंबर तक ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने वाला है, बिकॉज ये पर्सन आपकी मैसेज की इंतजार कर रहा है और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आप दैट्स इट। आप इस पर्सन से भाग रहे हो नहीं, बहुत मैंने गिविंग कर दिया और अभी मैं अपने ऊपर काम करूंगी। सो यही था आपका रीडिंग। आपकी रीडिंग में मुझे बहुत कुछ समझ में आया और मैं भी बहुत कुछ सीख पाई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते एवरीवन।